हाय एवरीवन। बचपन में थ्री व्हीलर्स के पीछे हमने ये लोगो कई बार देखा है। उस वक्त मैंने अपनी उस क्यूरियोसिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। बट कुछ वक्त पहले मैं बजाज ग्रुप के बारे में किसी किताब में पढ़ रहा था। वहां पर मुझे पता चला कि ये बस एक रैंडम लोगो नहीं है। दिस वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पियागियो या फिर कहें पियाजियो, ये एक इटालियन ऑटोमेकर है जिसका फॉर्मेशन 1884 में हुआ था। और ये सेकंड कंपनी है, अगर हम कहें टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में। और जो फर्स्ट कंपनी थी वो कार्ल बेंज थी, या फिर कहें मर्सिडीज बेंज, जो हम सभी जानते हैं आज के टाइम पर। सो 1960 में इस कंपनी ने अपना जॉइंट वेंचर किया बजाज ग्रुप के साथ टू मैन्युफैक्चर इट्स टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स इन इंडिया। इसके पहले मैं आपको बजाज ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। मेरे पिता वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे? हैं? क्यों नहीं करे? बजाज ग्रुप, इसका फॉर्मेशन 1920 में हुआ था और इसके फाउंडर थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जो पहले बिजनेस था वो स्पाइसेस सेलिंग में था, टेक्सटाइल्स में था। और ये काफ़ी क्लोज्ड अलाइ थे कांग्रेस के। और इनका फाउंडेशन काफ़ी हेल्प करता था कांग्रेस की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। और ये काफ़ी क्लोज थे गांधी जी के भी। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, कई जगहों पर लिखा गया है कि इन्हें अडॉप्टेड सन भी कहा जाता था महात्मा गांधी जी का। इंडिपेंडेंस के बाद बजाज ग्रुप ने पाया कि इनके कंपटीटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। सो इन्होंने अपना बिजनेस पिवट करना का सोचा। और 1950 में इन्हें लाइसेंस मिला ताकि ये अपने इंपोर्टेड व्हीकल सेल कर सके इंडिया में। बट जो इंपोर्टेड व्हीकल थे वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं थे। सो ये इंपोर्टेड व्हीकल सिर्फ एलिट क्लास को और हायर इनकम पॉपुलेशन को सेल करते थे कंट्री। सो 1960 में जैसे ही इनका जॉइंट वेंचर हुआ पियाजियो के साथ, तो पियाजियो ने सबसे पहले अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाया टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को इंडिया में। और फर्स्ट एक मॉडल लॉन्च किया जिसे वेस्पा 150 सीसी कहा जाता है। आपको ये कहीं कहीं देखने मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये काफ़ी ओल्ड है। सो शायद ही आपको देखने को मिल सकता है, बट मिल सकता है। ये इतना तो कॉमन है ही। सो 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिस वजह से जो फॉरेन ब्रांड्स थे जिनका भी जॉइंट वेंचर था इंडिया में, उन्हें इंडिया छोड़कर वापस जाना पड़ा। उसी कारण से पियाजियो ने अपना बिजनेस शट डाउन कर लिया इंडिया में। और फिर ये एक फायदे का सौदा भी हो गया बजाज ग्रुप के लिए। और बजाज ग्रुप ने फायदे का सौदा इसलिए था क्योंकि बजाज ग्रुप को अब किसी को अपना प्रॉफिट शेयर नहीं देना पड़ेगा। ये बस एक लाइसेंस ले चुके थे पियाजियो से टू मैन्युफैक्चर देयर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो अब जो भी इनकम थी वो इनकी थी और इनकी मार्केट में एक मोनोपोली भी कह सकते हैं अंडर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में हो गई थी। सो काफ़ी दिनों तक इन्होंने अपनी सेल करी। बजाज चेतक के नाम से अपनी मॉडल लॉन्च करी इंडिया में। और काफ़ी सालों तक इनकी अच्छी खासी सेल हुई। और इन्होंने अपना थ्री व्हीलर यानी ये जो ऑटो रिक्शा है वो भी लॉन्च किया इंडिया में। सो आज आप अपने आसपास जितनी भी ऑटो रिक्शा देख रहे हैं, सो अप टू मोर देन 75% ऑटो रिक्शा आज राहुल बजाज के, जो बजाज ग्रुप है, उनके कंपनी की ही आपको देखने मिलेगी। लेकिन उस टाइम पर जितनी भी ऑटोज़ चलती थी वो सिर्फ़ पेट्रोल और डीज़ल पे चलती थी। सो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉ पास किया जिसे जिसकी वजह से सीएनजी इंजन्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया गया, जो भी पैसेंजर व्हीकल्स थी यानी फ्लीट्स थी। सो उसी दौरान 1999 में पियाजियो री-एंटर हुआ इंडियन मार्केट में। काफ़ी सालों बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1971 में पियाजियो ने ये इंडियन मार्केट को छोड़ दिया था और 1999 में पियाजियो री-एंटर हुआ इंडियन मार्केट में और अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे पियाजियो एप सीएनजी इंजन टेम्पो व्हीकल भी कहा जाता है।
लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा मार्केट बजाज ग्रुप ने कैप्चर कर लिया था। वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स कह सकते हैं। टू व्हीलर्स में काफ़ी अलग-अलग कंपनीज़ भी आ चुकी थी। हीरो होंडा, मारुति सुजुकी एंड हायाबुसा एंड एवरीथिंग। बहुत सारी कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, जो टू व्हीलर्स में कम्पीट कर रही थी, बट थ्री व्हीलर्स अभी भी बजाज के कंट्रोल में था। सो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर यानी 2024 का डेटा है ये, जहाँ पर 4 लाख व्हीकल से ज़्यादा बजाज ग्रुप ने सेल किया है और अप टू 40,000 व्हीकल पियाजियो ने सेल किया है इंडिया में। और हाल-फिलहाल में पियाजियो ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च करना शुरू किया है इंडिया के अंदर।